नमस्कार छात्रों। कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक दीपकम का यह 5वां पाठ है, जिसका नाम है गीता सुगीता कर्तव्य, अर्थात गीता को अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो आइए इसके हिंदी अनुवाद को जानते हैं। हिंदी अनुवाद को समझने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। कुरुक्षेत्रे गीत श्री गीता जयंती महोत्सव आचरिता। कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है या मनाया गया। कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। तत्र बहवः जनाः अगच्छन्। तत्र मीन्स वहाँ, बहवः मीन्स अनेक, जनाः मीन्स लोग, अगच्छन् मीन्स गए। वहाँ बहुत से लोग गए। रमेशः अपि स्वजनकेन सह तत्र गतवान। रमेशः अपि मीन्स भी, स्वजनकेन मीन्स अपने पिता के साथ, तत्र मीन्स वहाँ, गतवान मीन्स गया। रमेश भी अपने पिता के साथ वहाँ गया। कथावाचकः गीतायाः विषये वर्णयति स्म। कथावाचक गीता के विषय में वर्णन करते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनाभ विनिश्चिता। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता को अच्छी प्रकार पढ़ना चाहिए। कि मिस क्या, अन्य मिस दूसरे, शास्त्र मिस शास्त्रों का, विस्तार मिस विस्तार, तो दूसरे शास्त्रों की विस्तार करने की आवश्यकता क्या है। अर्थात गीता को यदि हम अच्छी प्रकार से समझते हैं तो हमें अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। या स्वयं पद्मनाभस्य, जो कि स्वयं पद्मनाभस भगवान विष्णु के मुख पद्मनाथ यानी कि कमल के समान मुख से सीतामिस निकली है। जो कौन निकली है? गीता। तो गीता को अच्छी प्रकार से समझना चाहिए, जिससे कि हमें अन्य शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के मुख, कमल रूपी मुख से निकली हुई है। इदम श्रुत्वा रमेशः पितरम अपृच्छत्। इदम मीन्स यह है, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, रमेश पितरम मीन्स पिता को, अपृच्छत् मीन्स पूछा। यह सुनकर रमेश ने पिता को पूछा। पिता गीता क्या है? कथम सुगीता कर्तव्या, सुगीता मीन्स अच्छी प्रकार से गीता को कैसे पढ़ना चाहिए। पिता कहते हैं, पुत्र बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं कुरुक्षेत्रे कौरवाणां पांडवानां च मध्ये संग्रामः अभवत्। पुत्र, बहुत वर्षों पूर्व कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में संग्राम हुआ, मीन्स युद्ध हुआ। तस्मिन् युद्धे स्वबान्धवान् दृष्ट्वा, तस्मिन् उस युद्ध में स्वबान्धवान् अपने बंधुओं को, दृष्ट्वा मीन्स देख करके, अर्जुन युद्धम कर्तुम न इच्छति स्म। अर्जुन ने युद्ध करने के लिए न इच्छति, इच्छा नहीं की। उस युद्ध में अपने बंधुओं को देख करके अर्जुन ने युद्ध करने की इच्छा नहीं की। तदा भगवान श्री कृष्ण युद्ध परांग मुखम अर्जुनम कर्तव्य पालनार्थम उपदिष्टवान्। तदा तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध परांग मुखम, युद्ध से विमुख हुए, अर्जुन को कर्तव्य पालनार्थम, कर्तव्य के पालन के लिए, उपदिष्टवान् उपदेश दिया। श्री कृष्ण उपदेशः एव श्रीमद्भगवद गीता अस्ति। श्री कृष्ण का उपदेश ही श्रीमद्भगवद गीता है। गीतायाम अमृततुल्य उपदेशा सन्ति। गीता में अमृततुल्य उपदेश हैं। गीता में कैसे उपदेश हैं? अमृततुल्य उपदेश है। एक बार फिर से हिंदी अनुवाद ऊपर से नीचे तक जल्दी। कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। वहाँ बहुत से लोग गए। रमेश भी अपने पिता के साथ वहाँ गया। कथावाचक गीता के विषय में वर्णन करते थे। गीता को अच्छी प्रकार से समझना चाहिए, ताकि हमें अन्य शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि जो स्वयं भगवान विष्णु के कमल रूपी मुख से निकली है। यह सुनकर रमेश ने पिता को पूछा।
पिता गीता क्या है, अच्छी प्रकार से कैसे पढ़ना चाहिए। पिता बोलते हैं, पुत्र बहुत वर्षों पहले कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य में युद्ध हुआ। उस युद्ध में अपने बंधुओं को देखकर अर्जुन ने युद्ध करने की इच्छा नहीं की। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से विमुख अर्जुन को कर्तव्य के पालन के लिए उपदेश दिया। श्री कृष्ण का उपदेश ही श्रीमद् भगवत गीता है। गीता में अमृत के समान उपदेश हैं। आइए आगे आते हैं। तो रमेश तर्हि सुगीता कर्तव्या इत्यस्य कः आशय। तो तर्हि मीन्स तो अच्छी प्रकार से गीता को समझना चाहिए। इत्यस्य कः आशय, इसका क्या आशय है। पिता कहते हैं, अस्य आशयः अस्ति, इसका आशय है यत् गीतायाः अभ्यासः सम्यक रूपेण करणीया, जो कि गीता के अभ्यास से भली प्रकार से करने चाहिए। इसका आशय है कि गीता का अभ्यास अच्छी प्रकार से करना चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठितव्या, गीता को उत्तम भाव से पढ़ना चाहिए। कार्य क्षेत्रे जीवन क्षेत्रे च गीतायाः उपदेशः अनुपालनीयः, कार्य क्षेत्र में और जीवन के क्षेत्र में गीता का उपदेश अनुपालन गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। अस्मिन् पाठे वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः कश्चन श्लोकान् पठामः। इस पाठ में हम सभी को श्रीमद्भगवद्गीता के कुछ श्लोकों को पढ़ते हैं। वयं श्लोकान् मिलित्वा गायामः अपि, हम सभी श्लोकों को मिलकर गाते भी हैं। तो क्या करते हैं। दुखेष्वनु उद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा, स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुख में उद्विग्न मन, जिसका मन विचलित नहीं होता है। सुखेषु, सुख में। विगत स्पृहा, जो कि इच्छाओं से रहित होता है। वीत राग भय और क्रोध से जो कि रहित होता है। ऐसा मनुष्य क्या होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है। इसको आगे भावार्थ में देखते हैं। परच्छेद दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा, स्थिर मुनि उच्यते। अन्वय है, दुखेषु अनुविग मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोध मुनि स्थिति इति उच्यते। दुखों में अनुद्विग्न मनः, जिसका मन विचलित नहीं होता है। सुखों में इच्छाओं से रहित होता है। वीतराग भय क्रोध से रहित होता है जो मुनि, वही स्थित बुद्धि वाला होता है। भावार्थ है, या मनुष्य आपातकालेषु उद्वेगम न अनुभवति, जो मनुष्य आपातकाल में उत्तेजित नहीं होता है। यह सुख प्राप्त अपि निस्पृहा में से, जो सुख के प्राप्त होने पर भी निस्पृह इच्छा से रहित होता है। या इच्छा आसक्ति भय क्रोध आदि से मुक्त होता है, वही मौनी पुरुष स्थिर प्रज्ञ होता है, स्थित बुद्धि वाला होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है। दूसरा श्लोक देखते हैं। क्रोधाद् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध पदच्छेद देख लेते हैं। क्रोधाद् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अन्वय है, क्रोधात् सम्मोह भवति, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा भवति, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् सम्मोह भवति, क्रोध से सम्मोह होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है। स्मृति भ्रंशात्, स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धिनाशा, बुद्धि का नाश होता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भावार्थ है, मानवस्य यदा क्रोधः भवति तदा क्रोधात् अविवेका उत्पद्यते। मानव का यदा जब क्रोध भवति होता है, तब क्रोधात्, क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। मानव का को जब क्रोध होता है, तब क्रोध से क्या होता है,
अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेकात् आत्मानं विस्मरति, अविवेक से स्वयं का नाश हो जाता है, स्वयं को वह भूल जाता है। किम योग्यम किंच अयोग्यम इति अविचिन्त्य क्रोधात् व्यामोहम पाप्नोति, क्या योग्य है और क्या अयोग्य है, मीन्स क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ऐसा बिना विचारे क्रोध से व्यामोह को प्राप्त हो जाता है। यदा अधिकः व्यामोहः भवति, जब अधिक व्यामोह होता है, तदा मनुष्य स्मृति, तब मनुष्य की स्मृति निष्क्रिय नष्टा च भवति, निष्क्रिय और नष्ट होती है। स्मृति नाशात् बुद्धि नश्यति, स्मृति के नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात् सह मनुष्य विनाशम प्राप्नोति, बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य विनाश को प्राप्त होता है। आगे आते हैं, तीसरा श्लोक है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्व दर्शिनः। पदच्छेद है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अन्वय है, तद प्रणिपातेन सेविया परिप्रश्नेन विद्धि ते तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति। तद तब प्रणिपातेन नमस्कार से, सेविया सेव से सेवा करने से, परिप्रश्न बार बार प्रश्न पूछे जाने से, विधि में जाने से, ते उनके वे या फिर वे तत्वदर्शी ज्ञानी जन ज्ञान का उपदेशयन्ति में उपदेश देते हैं। भावार्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम उपदिशति, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हैं। हे अर्जुन, भवान गुरु समीपम गत्वा यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम प्रयासम करोतु, आप गुरु के समीप गत्वा जा करके यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम प्रयासम करोतु, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। भवान विनीतः जिज्ञासु, आप नम्र, विनीत मीन्स नम्र, जिज्ञासु मीन्स जानने के लिए, जानने वाला, और भूत्वा मीन्स होकर, गुरु सेवाम करो तो गुरु की सेवा करो। आप नम्र और जिज्ञासु होकर के गुरु की सेवा करो। तत्व ज्ञानी गुरु भवते ज्ञानम प्रदास्यति, तब तत्व ज्ञानी गुरु आपके ज्ञान को, आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। यतः ये सत्यस्य दर्शनम कृतवन्ता ते एव यथार्थ ज्ञानिना भवन्ति, यथा क्योंकि ये जो सत्य का दर्शन कृतवन्ता करते हैं, ते एव यथार्थ ज्ञानिना भवन्ति, वे ही यथार्थ ज्ञानी होते हैं। एक बार फिर से इसका भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, आप गुरु के समीप जाकर यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। आप नम्र और जिज्ञासु होकर के गुरु की सेवा करो। तत्व ज्ञानी गुरु आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि ये सत्य का दर्शन करके वे ही यथार्थ ज्ञानी होते हैं। जो सत्य का दर्शन करते हैं वे ही तत्व ज्ञानी होते हैं। चौथा श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः स यतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। पदच्छेद है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सम यतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अन्वय है, सम यतेन्द्रियः तत्परः, श्रद्धावान मनुष्य ज्ञानम लभते, सम यतेन्द्रिय जिसको, जो इंद्रियों को वश में कर लेता है, तत्पर श्रद्धावान होता है, ज्ञानम ज्ञान प्राप्त करता है, तथा ज्ञानम लब्ध्वा तथा ज्ञान को प्राप्त करके अचिरेण बहुत दीर्घ काल तक परम शांति अधिगच्छति, परम शांति को प्राप्त होता है। भावार्थ है, यह श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्त निरंतरम प्रयासम करोति, जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त होते हैं, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, तथैव उसी प्रकार से यह मनुष्य, जो मनुष्य इंद्रियाणि स्वयं कृतवान, अपने इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, सा मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यति, वह मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे।
तादृशम् उसी प्रकार से दिव्य ज्ञानम प्राप्य सह पुरुषा जीवने अनंतम आनंदम प्राप्नोति। उसी प्रकार से दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके वह पुरुष जीवन में निरंतर आनंद को प्राप्त करता है। एक बार फिर से भावार्थ का अर्थ, जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से जो मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, वह मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार से दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके जो पुरुष अपने जीवन में निरंतर आनंद प्राप्त करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमे। पदच्छेद है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममः निरहंकारः सम दुख सुख क्षमे। अन्वय है, यह सर्वभूतानां अद्वेष्टा मैत्रः च करुण एव निर्ममः निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी अस्ति सह एव मम प्रिय भवति। भावार्थ अन्वय का अर्थ है, सर्वभूतानाम सभी प्राणियों के अद्वेष्टा यानी दोष रहित, मैत्री भाव और करुणा यानी करुणावान एवं ही निर्मम ममत्व का भाव से रहित, निरहंकार यानी अहंकार से रहित, सम दुख में समान होने वाला, क्षमी या क्षमाशील होता है। अस्ति सा एव मम प्रिय भवति, वह ही मम प्रिय मेरा प्रिय भवति होता अस्तिमिस है। जो मनुष्य सभी प्राणियों से द्वेष रहित होता है, मैत्री भाव रखता है, करुणावान होता है, ममत्व के भाव से रहित होता है, अहंकार से रहित होता है, दुख सुख में समान होता है, क्षमाशील होता है, वही मेरा प्रिय भक्त होता है। भावार्थ है, हे अर्जुन, यह कस्यामपि परिस्थितौ विचलितः न भवति। हे अर्जुन, यह जो कस्यामपि किसी भी प्रकार किसी भी परिस्थिति में विचलिता न भवति विचलित नहीं होता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है या ईर्ष्या रहता, जो ईर्ष्या से रहित होता है, समस्त प्राणिनाम कृते समस्त प्राणियों के लिए मित्र भाव से युक्त होता है, दयालुचा और दयालु होता है। यह ममत्व रहितम, जो ममत्व से रहित होता है, मीन्स अपनेपन के भाव से रहित होता है, मीन्स मेरा के भाव से रहित होता है, अहंकार विहीन होता है, सुख दुखेषु संभाव युक्त क्षमाशीला चा भवति तादृशा पुरुषा भगवता अत्यंतम प्रिय भक्ता भवति। सुख दुखों में समान भाव से युक्त होता है और क्षमाशील होता है। उसी प्रकार से वैसे ही पुरुष भगवान को अत्यंत प्रिय भक्त होते हैं। वही पुरुष भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त होते हैं। एक बार फिर से भावार्थ का अर्थ, हे अर्जुन, जो मनुष्य किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, जो ईर्ष्या से रहित होता है, समस्त प्राणियों के लिए मित्रता का भाव से युक्त होता है और दयालु होता है, जो ममत्व से रहित होता है, अहंकार से विहीन होता है, सुख दुख में समभाव का से युक्त होता है और क्षमाशील होता है, वैसे ही पुरुष भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त होते हैं। 6वां श्लोक। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः सा मे प्रियः। पदच्छेद है। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मद्भक्तः सा मे प्रियः। अन्वय है, यह योगी सततं संतुष्टा यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि च अर्पित मनोबुद्धि भवति सा मद्भक्ता में प्रिय भवति। भावार्थ है अन्वय का अर्थ है, यह जो योगी होता है, सततम निरंतर संतुष्ट होता है। यतात्मा, जो आत्मा यानी अपने में दृढ़ निश्चयी होता है, जो निरंतर संतुष्ट होता है, जो अपने में दृढ़ निश्चयी होता है। मई, मुझको मैं अर्पित करता है, मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करता है। सा मद्भक्ता में प्रिया भवति, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य निरंतर संतुष्ट होता है, अपनी आत्मा में दृढ़ निश्चय होता है, जो अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करता है, वही मेरा प्रिय भक्त होता है।
भावार्थ है, हे पार्थ या निरंतरम संतुष्टा भवति, जो निरंतर संतुष्ट होता है अर्थात कस्यापि वस्तुना अभावात कदापि असंतुष्टा न भवति, किसी भी वस्तु के अभाव से कभी भी असंतुष्ट नहीं होता। या मनः इंद्रियाणि च विचिन्त्य संयमी भवति, जो मनुष्य इंद्रियाणि इंद्रियों को विजित जीत करके संयमी होता है, या स्वबुद्धिया, जो अपनी बुद्धि को परमेश्वर के स्वरूप में स्थिर करता है, यश्च मनः बुद्धिं च ईश्वर समर्पयति, जो मनुष्य मन और बुद्धि से ईश्वर को समर्पित होता है, सा मनुष्य मम अति प्रियतमा भक्ता भवति, वह मनुष्य मेरा अत्यधिक प्रिय भक्त होता है। एक बार फिर से भावार्थ का अर्थ, हे पार्थ, जो निरंतर संतुष्ट होता है अर्थात किसी भी वस्तु के अभाव से कभी भी असंतुष्ट नहीं होता, जो मन और इंद्रियों को जीत करके संयमी होता है, जो अपनी बुद्धि को परमेश्वर के स्वरूप में स्थिर करता है, जो मनुष्य मन और बुद्धि से ईश्वर में समर्पित होता है, वह मनुष्य मेरा अत्यंत प्रिय भक्त होता है। 7वें श्लोक का अर्थ, यस्मान् उद्विजते लोकः लोकान् उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। पदच्छेद, यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगै मुक्तः यः स च मे प्रियः। अन्वय है, यस्मात् लोकः न उद्विजते यः च लोकात् न उद्विजते यः च हर्ष अमर्ष भय उद्वेगै मुक्ता सा में प्रिया भवति। यस्मात्, जिससे लोक न उद्विजते उद्विग्न नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, जिससे लोक उत्तेजित नहीं होता, या जो और चामिस और जो लोकात लोक से न उद्विजते उत्तेजित नहीं होता, या चा और जो हर्ष अमर्ष यानी कि ईर्ष्या भय और उद्वेग से मुक्त होता है, वही मेरा प्रिय भक्त होता है। भावार्थ, हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात् कोऽपि मनुष्य प्राणी व उद्विग्न न भवति, हे अर्जुन, यस्मात् जिस मनुष्यात् मनुष्य से कोऽपि कोई भी मनुष्य प्राणी व और प्राणी अथवा प्राणी उद्विग्न नहीं होता, यश्च मनुष्य अन्यस्मात् जनात् प्राणिना व उद्विग्न न भवति, और जो मनुष्य अन्य व्यक्ति से अथवा प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, अश्च हर्षेण ईर्ष्या भीत्या चिंतया च रहिता भवति, यश्च और जो हर्ष ईर्ष्या भीत्या यानी भय से चिंता से रहित होता है, सा मम अति प्रिय भक्ता भवति, वह मेरा अत्यधिक प्रिय भक्त होता है। एक बार फिर से भावार्थ का अर्थ, हे अर्जुन, जिस मनुष्य से कोई भी मनुष्य अथवा प्राणी उद्विग्न नहीं होता, जो मनुष्य अन्य व्यक्ति अथवा प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, जो मनुष्य हर्ष ईर्ष्या भय और चिंता से रहित होता है, वही मेरा अत्यधिक प्रिय भक्त होता है। उसके बाद 8वां श्लोक, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं च एव वाङ्गेयं तप उच्यते। पदच्छेद है, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं च एव वाङ्गेयं तप उच्यते। अन्वय है, यद वाक्यम अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं च तथा स्वाध्यायाभ्यासनं च एव वाङ्गेयं तपः उच्यते। क्या है कि जो वाक्य अनुद्वेगकरम यानी कि उद्वेग से रहित होता है, सत्यम सत्य होता है, प्रियम प्रिय होता है, हितम च और हितकारी होता है, स्वाध्याय और अभ्यास, जो स्वाध्याय और अभ्यास से ही वांग्मय यानी वाणी रूपी तप कहलाती है। भावार्थ, यद अनुद्वेगकरम भाष्यम उद्वेगम न जनेत सत्यम प्रियम प्रियकरम हितकरम च भाष्यम स्यात् तद वाङ्गमयं तपः इति कथ्यते। जो उद्वेग से रहित होता है, सत्य होता है, प्रिय होता है और हितकर होता है, वही भाषण होता है, यानी
तत् वाग्यमयम, वही वाणी तपा तप कही जाती है। जो उद्वेग से रहित हो, सत्यकारी हो, प्रियकारी हो, हितकारी हो, वही भाषण हमारी वाणी रूपी तप कहलाती है। शास्त्रादि नाम स्वाध्याय, शास्त्र आदि का स्वाध्याय, तेषाम अभ्यासचा, और उनका अभ्यास, वाचिकम तपा कथ्यते, वाणी रूपी तप कहा जाता है। तथा स्वाध्याय अभ्यास चापी, तथा उस वैसे ही उस स्वाध्याय का और अभ्यास का भी यथाविधि जिस प्रकार से वाणी रूपी तप कहते हैं, अतः विद्यार्थी भी स्मरणीय याद होता है, अतः विद्यार्थियों के द्वारा भी स्मरणीय याद करने योग्य है कि प्रिय वाक्य पिदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनेन का दरिद्रता। प्रिय वाक्य के प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। तस्मात्, उसी प्रकार से, तदेव वक्तव्यम, वचनों को कहना चाहिए, वचनेन का दरिद्रता, ऐसे वचन कहने में दरिद्रता कैसी है। एक बार फिर से भावार्थ का अर्थ, जो उद्वेग से रहित होता है, सत्यवादी होता है, प्रियकर होता है और हितकर होता है, वही वाणी रूपी तप कहा जाता है। शास्त्र आदि का स्वाध्याय, उनका और उनका अभ्यास वाचिक रूपी यानी तप कहा जाता है, वाणी रूपी तप कहा जाता है। उसी प्रकार से स्वाध्याय और अभ्यास भी जिस विधि से वाणी रूपी तप कहा जाता है, उसी प्रकार से वाणी रूपी तप कहा जाता है। अतः विद्यार्थियों के द्वारा स्मरणीय है कि प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। उसी प्रकार से हमें वचनों को, अपने वाक्यों को कहना चाहिए। ऐसे प्रिय वाक्य कहने में हमें दरिद्रता या कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो ये था हमारा पंचमा पाठा कक्षा 8 की गीता सुगीता कर्तव्य का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करने के लिए शेयर करें अपने दोस्तों को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।